ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला है और इस कार्यशाला के जो पत्थर हैं उन पत्थरों पर अयोध्या में चले एक बृहद संघर्ष की गाथा लिखी है और साथ ही 2022 में आने वाले चुनाव की तस्वीर और उसकी परछाई भी यहीं दिखाई पड़ती है। हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसमें साधु समाज हैं, आम नागरिक हैं, क्या जो कार्यशाला में मौजूद है राम मंदिर की, इनके जहन में अयोध्या की कैसी तस्वीर है और इस तस्वीर का आने वाली सियासत पर क्या असर पड़ेगा। महाराज जी जय हो। मुझे बताइए, ये जो अयोध्या की नई तस्वीर आप देख रहे हैं, जो नया निर्माण हो रहा है, विजन डॉक्यूमेंट है, क्या भाव आपके हृदय में आ रहा है? हमारे हृदय में यही भावना है कि एक बार पुनः योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बने। शुरुआत ही आपने योगी जी की सरकार बने से कर दी महाराज जी, क्योंकि जब तक योगी जी अयोध्या जी के हित में पुनः सत्ता में नहीं आते हैं तो जो उन्होंने एक संरचना की है, जो उन्होंने जाल बुना है और जो एक अयोध्या जी की नई तस्वीर लोगों को दिखाया है, जिस तरह से एक अयोध्या जी के विकास सबके मन पटल पर सबको रखा है, उस तभी संपन्न हो पाएगा जब ये एक बार पुनः बहुमत से आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या जी ही योगी जी की चुनावी वैतरणी पार करेंगे महाराज जी, संक्षेप में? बिल्कुल बिल्कुल पार करेंगे, क्योंकि योगी जी ने वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी तत्परता से काम किया है। और चूंकि योगी जी के लिए समस्या ये थी कि 2 वर्ष की महामारी जो कोरोना का जो एक दौर चला है, सारे तर्क हैं आपके पास योगी जी के समर्थन के लिए महाराज जी हैं, कोई भी चीज खिलाफ नहीं है? योगी जी खिलाफ हम लोग बिल्कुल नहीं, क्योंकि योगी जी ने जो किया है। अच्छा, आप जरा महाराज जी अंकी विराले कहाँ के आए हैं आप? हम आजमगढ़ से आए हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि अब ये जो अयोध्या की तस्वीर आपको दिख रही है, तो योगी जी को इसका फायदा मिलेगा चुनाव में क्या? अरे योगी जी को पूरा श्रेय जाता है इसका। इसके पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने क्या किया अयोध्या के लिए? अयोध्या के लिए जो कुछ भी किया योगी जी ने ही तो किया। योगी जी कौन है ये सब जानते हैं, लेकिन अयोध्या में आकर देखिए तो पता चलेगा योगी जी क्या हैं। आज अयोध्या की एक अलग तस्वीर है। आप कहाँ से आई हुई हैं? हम गोरखपुर से आए हुए हैं। गोरखपुर से आई हैं? जी, जी, जी। आप तो गोरक्षपीठ का जहाँ है योगी जी का क्षेत्र है वो, तो गोरखपुर भी पूरा जो डेवलप हो गया है सब। सीधा आपने नाम के आगे विकास जोड़ दिया। जी 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 एकदम। यहाँ अयोध्या भी विकास दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है एकदम। हमारा जो वर्षों से सबकी कल्पना थी कि हमारे भगवान का अपना शरण मिल जाए, छत मिल जाए, वो सारी चीज हम लोग की। आपकी बातचीत बता रही है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि योगी जी को फायदा होगा अयोध्या की जो नई तस्वीर है इसका चुनाव में? देखिए, योगी जी को फायदा होगा, ये आम जनता सभी को फायदा होगा। सबकी दिली इच्छा थी कि मंदिर बने। योगी जी को अयोध्या और राम का सहारा है इस बार? वो तो रहेगा ही, योगी और मोदी दोनों को रहेगा। कृपा उनके पर तो रहेगी। ये तो भगवा वस्त्र यहाँ दिख रहा है, भगवा वस्त्र का क्या संदेश है महाराज जी? देखिए, योगी जी तो स्वयं अपने में अद्भुत हैं। और जहाँ तक उनकी राजनीतिक की बातें रही, तो योगी जी के पहले जो प्रदेश की व्यवस्था थी, प्रदेश की अवस्था थी, और श्री अयोध्या की बात कीजिए। अयोध्या में ऐसा क्या किया है योगी जी ने जिसका असर जाएगा चुनाव तक? मुझे गिनाइए आप अयोध्या में एक एक कदम चल करके आप देख सकते हैं कि योगी जी ने क्या किया है। कोरोना में बहुत सारी मौतें हुई उत्तर प्रदेश में। अब वो तो पूरे देश भर में हुई है, पूरे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई? दुनिया भर में नहीं। कोरोना को आप जो है यहाँ अयोध्या से जोड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। चुनाव में मुद्दा बनेगा कि नहीं ये बोल रहे हैं? चुनाव में मुद्दा जो बनेगा, भाई अयोध्या का विकास मुद्दा रहेगा चुनाव में ना? हाँ, वो तो है ही है। कोरोना से मौतें मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, कोरोना तो अलग चीज है ना, कोरोना तो महामारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग यहाँ पर जो हमको मिले हैं ये सब इस बात से संतुष्ट हैं कि योगी जी की अगुवाई में अयोध्या का खूब विकास हुआ है, विकास हो रहा है, और इनका ये मानना है कि इसका सीधा असर योगी जी के फायदे में जाएगा। लेकिन और भी जगह चलते हैं, वे लोग जो राजनीतिक तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं उनके तर्क क्या हैं ये भी समझते हैं। तो अयोध्या की जो कार्यशाला है वहाँ से निकल के अब हम आ गए हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। चूँकि जो बातें कही जा रही हैं कि अयोध्या का विकास हुआ है और एक नई अयोध्या की परिकल्पना उभर के सामने आ रही है, उसके आलोचक भी हैं और इनसे बात करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये दूसरा पक्ष बताएंगे। पवन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पवन जी, ये तो अयोध्या का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो प्लानिंग है, तो उससे तो बीजेपी और उनके समर्थक कह रहे हैं कि पूरी अयोध्या का नक्शा बदल जाएगा और आने वाले चुनाव की भी तस्वीर साफ हो जाएगी अयोध्या को दिखा करके ही।
पहले तो जो आपने अभी बोला एक शब्द, मैं उसका खंडन करता हूँ, कोई आलोचक नहीं है। आप तारीफ करने जा रहे हैं क्या अयोध्या के विकास की? आपने जो बोला है, हम आलोचक और समालोचक नहीं हैं, जो सच है वो बताएंगे। तो आपका सच तो अयोध्या के विकास की आलोचना ही है ना? नहीं तो हमारा जो सच है सुनिए ना, हम कोई देखिए दो पहलू होता है हर चीज़ का। कोई भी काम शुरू होता है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। अब योगी जी 24 घंटा झूठ बोलते हैं तो हम उसको थोड़ा कह देंगे। अयोध्या के बारे में बताइए, अयोध्या में क्या झूठ दिख रहा है? तो ये योगी जी जितना बोल रहे हैं 6 सालों से अयोध्या के बारे में, झूठ ही तो सब बोल रहे हैं। राम की पहाड़ी पे जो निर्माण हुआ है वो सब झूठ है क्या? राम की पहाड़ी में कितने का घोटाला हुआ है वो कहाँ गया? दूसरे दिन राम की पहाड़ी का वो जो बनाया था वो गिर गया। और 4 साल योगी आदित्यनाथ जी को 4.5 साल पूरा हो गया है। क्या दिख रहा पूरी अयोध्या में बता दीजिए। 2 दर्जन से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री जी इस अयोध्या की धरती पर आ चुके हैं, और जितनी बार वो आते हैं हर बार अखबार और चैनल सब दिखाते हैं इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़, इतने 100 करोड़। अच्छा सुनिए, पूरी बात सुनिए। हाँ। अगर उत्तर लेना पूरा लीजिए। आप ना मैं खाली नहीं हूँ। नहीं आप उत्तर हाँ, वरना दीजिए। मैं खाली नहीं हूँ। आप उत्तर पूरा नहीं सुनो नहीं आप उत्तर दीजिए, हाँ, तो लेकिन मैं जो लेकिन कहना आपके चाहता हूँ, उत्तर से सवाल भी निकल रहा है ना पंडित जी। पूरी उत्तर पूरा होने दीजिए। हाँ। कि जितने 100 जितने करोड़ बता गए हैं, हाँ। अगर कह दिया जाए शायद अंकों में लिख भी नहीं पाएंगे। और पूरी अयोध्या आप स्वयं टहल लीजिए, पूरी अयोध्या आप स्वयं टहल लीजिए। आपका चैनल टहलने, कैमरा आप लेके आए हैं। 4.5 सालों में एक बड़ा काम बता दीजिए जनहित का, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास दोनों योगी आदित्यनाथ जी ने करके, मुख्यमंत्री ने करके इस अयोध्या को समर्पित किया हो। समाजवादी पार्टी ने क्या किया था अपने 5 साल में अयोध्या के लिए? समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया था। समाजवादी फिर पार्टी भी हार गए आप। अरे हार तो बड़े बड़े गए थे, हम हार गए तो कौन से बड़ा, कहाँ पहाड़ टूट गया। आपने काम की बात की, पहले काम सुनो। अयोध्या में जो सीवर लाइन का काम आज़ादी के 70 सालों में नहीं हुआ था, वो सीवर लाइन का काम समाजवादी पार्टी की देन है। अयोध्या में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम समाजवादी पार्टी की देन है। अयोध्या में हर साल मेला होता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, सड़क पर शौच करते थे। 5 बड़े सुलभ शौचालय समाजवादी पार्टी की देन है। अयोध्या में घाटों पर महिलाओं के स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए चेंज रूम बनवाया, समाजवादी पार्टी की देन है। 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण कराया, समाजवादी पार्टी की देन है। ढेर सारे पौराणिक वृक्षों को लगाया, समाजवादी पार्टी की देन है। अयोध्या में ढेर सारे इंटरलॉकिंग सड़कें मुख्यमंत्री योजना से बनी थी, समाजवादी पार्टी की देन है। अयोध्या में जो बाबा नृत्य गोपाल दास जी का आश्रम है, उसके सामने से लेकर जो आप सबसे चौड़ी और सीधी सड़क देखते हैं, वो सड़क भी समाजवादी पार्टी की देन है। जो योगी सरकार करवाने जा रही है वो सब आपने अपनी देन अभी से बता दिया है। वो यही तो करवाने जा रहे हैं कि वो पंचकोसी परिक्रमा का चौड़ीकरण करवाने जा रहे हैं, वो ट्रैफिक का सिस्टम, इंटरलॉकिंग, ये सब उनके प्लान में, ये सब आपने कहा आप करवा चुके हैं। तो फिर कोई जरूरत ही नहीं सब चीजें होने की। जो तो ना करें, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। हम कहीं भी योगी और मोदी जी के दफ्तर चिट्ठी लेकर थोड़ा जाना कराने के लिए, कहने के लिए। भाई मैं सवाल कर रहा हूँ ना, हमने अयोध्या में सीवर लाइन और अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम कराया था, अभी तक वो काम फैजाबाद क्यों नहीं पहुंचा? 4 साल हो गया, 4.5 साल। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। क्या करा दिया उन्होंने? देखिए, समाजवादी पार्टी है, ये लगातार इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि अयोध्या के नाम पे बीजेपी राजनीति कर रही है, और उनका सीधा सा आरोप है कि बीजेपी के अयोध्या से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उल्टा जो इन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से चंदे में चोरी की गई, ये सब चीज़ें बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने वाली हैं। ये समाजवादी पार्टी का मत है और ये उनकी सोच है। और अयोध्या के विकास पे बात करते हुए हम आ गए हैं कॉमरेडों के पास। कॉमरेड सूर्यकांत पांडे जी, कॉमरेड ये बताइए कि बीजेपी अयोध्या के विकास का मॉडल सामने रख रही है। योगी जी को बताया जा रहा है कि उन्होंने अयोध्या का पूरा कायाकल्प करने का तैयारी कर ली और चुनाव में बड़ा फायदा मिलने जा रहा है उनको इसका। देखिए, एक बार पूरा देश गुजरात मॉडल का दंश भोग रहा है और पूरे देश के माहौल को अरे कुछ देर के लिए हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता किनारे रखिए, अयोध्या का तो विकास होगा, ये मानते हैं आप? ये सब अगर एयरपोर्ट बन जाएगा, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, पार्किंग हो जाएगी मल्टी लेवल, पेड़ लग जाएंगे, विकास होगा। मुझे संघ और बीजेपी प्रगतिशीलता पर बड़ा संदेह है, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी और शताब्दियों के पूर्व, हजारों साल ईसा पूर्व की बात करते हैं, ये त्रेता की बात करते हैं, द्वापर की बात करते हैं। और ये जो युग है, जो जिनमें प्रगतिशीलता नहीं है, जो पीछे जाने की बात करते हैं कि साहब हम त्रेता युग लाएंगे। अगर कभी त्रेता युग रहा होगा तो उसमें शायद ये जो कपड़े आप पहने नहीं था, लेकिन जो मूर्तियां इनकी हैं ये आधुनिक कपड़े पहनती हैं,
तो ये जो पिछड़ी सोच वाले लोग हैं, अच्छा कॉमरेड, किसी डेवलपमेंट कॉमरेड आप लोगों की सोच क्या है? हमारी तो प्रगतिशीलता की सोच, हम विज्ञान पर विश्वास करते हैं। प्रगतिशीलता की सोच को अयोध्या में कितने वोट मिलते हैं कॉमरेड? देखिए, वोट मिले न मिले, सूर्य एक है, तारे अनेक हैं। और हमारे साथ में इकबाल अंसारी साहब हैं, ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के पक्षकार रहे और अयोध्या को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इकबाल अंसारी साहब, एक बात बताइए, अयोध्या में अभी जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री ने आज बातचीत की, एक नया विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, तो आपको क्या लग रहा है, कुछ अयोध्या में नया दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अयोध्या तो जो है धर्म की नगरी है और अयोध्या जो है विकास के नाम में बहुत पीछे रही, लेकिन माननीय जो है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को याद अयोध्या जो है आ रही है, अयोध्या याद आई है और विकास की बात हो रही है। अगर विकास हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी योगी जी कुछ कर रहे हैं अयोध्या के लिए, दिख रहा है कुछ ऐसा आपको? देखिए, अब तो शुरुआत हुई है। हम तो बहुत बार बात किए कि अयोध्या में विकास भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए। अयोध्या के अंदर ताकत है, अयोध्या के अंदर की सरकार को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है, ये मानते हैं आप? देखिए, अयोध्या एक धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नगरी है। यहाँ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। अगर अयोध्या चाहे तो सरकार बनाती भी है, अयोध्या बिगाड़ती भी है। इस बार क्या लग रहा है आपको अयोध्या का मिजाज देख करके? देखिए, अयोध्या का मिजाज जो चल रहा है, मिजाज तो लोग जो है देख रहे हैं कि अयोध्या का मिजाज क्या है। हम तो ये कहते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को आस्था होनी चाहिए, ना कि उसका लोग दुरुपयोग करें। अच्छा, 2022 का चुनाव आने जा रहा है, उसमें ये सब मुद्दा रहेगा? अयोध्या में जो चीजें नई नई हो रही हैं, सब मुद्दा बनेगा? अगर इसका विकास हो गया तो मुद्दा रहेगा, फायदा होगा इसका? बिल्कुल फायदा होगा। 2024 में? 2024 में जो है बहुत दिन बाकी, अभी 3 साल बाकी है। अच्छा, अभी 2022 नजदीक है। हाँ, अभी तो लोग जो है इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि कोरोना था, कोरोना से भी जो है बहुत से लोग परेशान हैं। अगर सरकार चाहे तो इसको जो है सुधार भी सकती है सरकार। मुसलमानों के दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है अयोध्या में, जो चीजें चल रही हैं उसको देख करके? देखिए, अयोध्या को लेकर के मुसलमानों का दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। कोर्ट ने फैसला कर दिया। नहीं, हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास की जो बातें चल रही हैं, यहाँ पर ये बन रहा है, वो बन रहा है, उसको लेकर के क्या सोचना है अयोध्या के मुसलमानों का? भाई अभी तो कुछ बना नहीं है, जब बन जाएगा तो जो है लोगों के दिलो दिमाग में ये बसा हुआ है कि अयोध्या जितना नाम हो रहा है, अयोध्या में कुछ नहीं है। अयोध्या में विकास होना चाहिए, अभी है नहीं, होना चाहिए। हाँ, अभी विकास है नहीं, कुछ भी विकास नहीं है। अयोध्या में विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, पब्लिक जब अमीर होगी तो अयोध्या की तरक्की अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखिए, इकबाल अंसारी साहब से हमने बात की है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है और कुल मिला करके अयोध्या एक बड़े मुद्दे की तरह उभर रही है और ये मुद्दा 2022 से नहीं, बल्कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और नई अयोध्या बनाने की कोशिश चल रही है, 2024 तक ये देश का बड़ा मुद्दा रह सकता है। आशुतोष और कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, अयोध्या। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।